इनको मेटा एड्स का, कोई टिकटॉक का भी आइडिया दीजिएगा, इनको आखिर में कोई असाइनमेंट भी दीजिएगा, ताकि लेक्चर नंबर 2 में सिर्फ वही लोग आपको ज्वाइन कर सकें जो लेक्चर नंबर 1 में पार्टिसिपेट कर रहे हो। ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। मैं हूँ जाफर अली अंसारी, आपका मेंटोर। शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स की आज फर्स्ट क्लास है। आज हम सीखेंगे कि शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स क्या होता है, किस बला का नाम है, किस चीज का नाम है, क्या करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं। हम डिटेल्ड में आज इसका जायजा लेंगे। अच्छा जी, शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स होता है क्या है? मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूं। ई कॉमर्स का मतलब होता है तिजारत, बिजनेस। ऑनलाइन ई कॉमर्स का मतलब ये है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस ऑनलाइन खरीदते हैं या बेचते हैं तो आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, आप ऑनलाइन तिजारत कर रहे हैं, राइट। शॉपिफाई का क्या मतलब है? शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, ये अपने आप कैसे आसान लफ्जों में कहूँ तो अपनी ऑनलाइन दुकान खोल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे। सर आपका माइक म्यूट है। जिससे मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, अब आ रही ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, तो मैं आपको बता, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 साल हो चुके हैं काम करते हुए। 3 साल में तकरीबन हर एक माह के अंदर में जो मैक्सिमम सेल्स थी तकरीबन 5 मिलियन से ज्यादा, यानी 50 लाख। और एक दिन के अंदर 7 लाख से ज्यादा सेल्स हमने जनरेट की है। इससे ज्यादा भी सेल्स जनरेट हो सकती हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जितनी सेल्स आप जनरेट करना चाहते हैं उतना बजट भी आपके पास होना चाहिए। पाकिस्तान में छोटे छोटे बच्चे, मैट्रिक पास बच्चे, एफ ए पास बच्चे भी ऑनलाइन अपना स्टोर रन कर रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं, मिलियंस में सेल जनरेट कर रहे हैं। मैं बड़े बड़े ब्रांड्स की बात करूं नहीं करूंगा, छोटे छोटे अगर सिर्फ बिजनेस की बात करूं तो एक एक दिन के अंदर 1 1 मिलियन, 10 10 लाख रुपए की सेल जनरेट हो रही है। पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी तेजी से शॉपिफाई ग्रूम कर रहा है, बड़ी इन डिमांड स्किल्स है। सबसे बड़ा फायदा इसका ये है, अगर आप मुझसे पूछें तो ये कोर्स करने के बाद, ये ट्रेनिंग सेशन लेने के बाद आपकी अर्निंग फौरी स्टार्ट हो जाती है। सबसे बड़ा फायदा, आपको किसी का वेट नहीं करना पड़ता, आपको नौकरी का इंतजार नहीं करना पड़ता, आपको किसी के पीछे भागना नहीं पड़ता, आपको क्लाइंट नहीं ढूंढना पड़ेगा, आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं ढूंढना पड़ेगा। क्लाइंट मिलेगा, नौकरी मिलेगी, प्रोजेक्ट मिलेगा तो आपको जॉब मिलेगी या पैसे मिलेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे पहले जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ चुके हैं, एलडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म से पढ़ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। जब उनकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है तो डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। मैं अभी आपको लाइव स्टेट शो करूंगा कि जिन बच्चों की अर्निंग उन्होंने स्टार्ट कर ली है। तो ई कॉमर्स का सबसे बड़ा फायदा कि आपको नौकरी नहीं करनी पड़ती, नौकरी ढूंढनी नहीं पड़ती। अच्छा, उसके बाद ये और क्या फायदे हैं? आप कहेंगे सर हम तो फिजिकल शॉप ओपन कर लेते हैं, ऑनलाइन खोलने की क्या जरूरत है? ऑनलाइन तो हमें कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, कौन हमसे आके खरीदेगा? फिजिकल ओपन कर लेते हैं। देखें, फिजिकल शॉप ओपन करते हैं, पहली बात तो ये कम से कम आपको 20 लाख 30 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए फिजिकल शॉप ओपन करने की। दुकान खरीदेंगे, अगर रेंट पे भी लेते हैं तो आपको माल डालना पड़ेगा, अच्छा खासा माल आपका आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यही दुकान आप ऑनलाइन ओपन करते हैं तो आप $1 के साथ सिर्फ ₹300 में अपनी दुकान ओपन कर सकते हैं। और नेक्स्ट मंथ से आपको उसका 5 6 हज़ार रेंट पे करना पड़ता है। 5 6 हज़ार रेंट इतना ज्यादा नहीं है। आप इंशाल्लाह ताला 1 घंटे के अंदर इतने पैसे कमा लेते हैं शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स से, ठीक है। तो कहाँ 20 लाख और कहाँ 5 6 हज़ार पर मंथ, इतने कम के अंदर आप अपनी ऑनलाइन दुकान बना सकते हैं। अच्छा, दूसरा फायदा, आप कहीं सर फिजिकल में लोग हमें जानते हैं, दोस्त अहबाब रिश्तेदार मोहल्लेदार सब हमें पहचानते हैं, हमारी दुकान से आके खरीदेंगे। लेकिन ऑनलाइन हमें कोई नहीं जानता। वाकई में ऑनलाइन आपको कोई भी नहीं जानता। लेकिन जब आप मार्केटिंग करते हैं, आपकी शॉप पे फिजिकल पे कितने लोग आपके पास आ जाएंगे? 10 20 50 100, इससे ज्यादा लोग नहीं आ सकते। लेकिन अगर ये दुकान आप ऑनलाइन ओपन करते हैं तो मार्केटिंग के जरिए पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़। 25 करोड़ में से लाखों लोग आपकी वेबसाइट पे आ सकते हैं, लाखों में से हजारों आपकी वेबसाइट से प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, हजारों नहीं सैकड़ों तो बाय करेंगे। कितना बड़ा ग्राउंड आपके पास है, कहाँ 100 लोग, कहाँ लाखों करोड़ों लोग। पूरा पाकिस्तान, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप सिर्फ अपने मोहल्ले में, सोसाइटी में नहीं बेचेंगे, पूरे पाकिस्तान के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो सोचें कितना बड़ा ग्राउंड आपके पास है, कितना बड़ा डिफरेंस है आपकी कस्टमर्स के अंदर, कहाँ 50 कहाँ लाखों कस्टमर्स। अच्छा जी, उसके बाद और क्या फायदा है कि शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स करने के लिए अ, आपको किसी टेक्निकल डिग्री की जरूरत नहीं है। आप जरूरी नहीं है अपने मास्टर किया हो कंप्यूटर साइंसेज के अंदर, या कोई कंप्यूटर की डिग्री हो, कोई टेक्निकल नॉलेज हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जरूरी नहीं है आपको प्रोग्रामिंग आती हो, कोडिंग आती हो तो फिर आप शॉपिफाई कर सकते हैं। अगर आप मैट्रिक पास भी हैं तब भी आप शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स पे काम कर सकते हैं। आप मैट्रिक पास है, आप मास्टर है, आप ग्रेजुएशन है, आप पीएचडी, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं,
मेरी बहनें भी घर बैठ के ये काम कर सकती हैं बाइज्जत तरीके से, आपको एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकालना पड़ता। राइट। आप प्रोडक्ट आपके घर पे आ जाती है, अपने घर से आप डिलीवर कर देती हैं, पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं, तो आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे ज्यादा सवाल जो मुझसे पूछा जाता है कि सर शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स करने के बाद हमें बताएं, आप जो लाखों करोड़ों की बात कर रहे हैं कि आपकी 5 मिलियन की सेल थी या 7 लाख की सेल थी एक दिन के अंदर, अगर हम शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स करते हैं तो हम कितना कमा सकते हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ बिगनर? अभी हमने काम सीखना है, सीखने के बाद हमें काम स्टार्ट करना है, अर्निंग हमारी स्टार्ट होगी, तो जाहिर सी बात है, हम तो लाखों पे नहीं जा सकते, 5-10 लाख 50 लाख, तो हम कितना कमा सकते हैं? हमारी मिनिमम अर्निंग कितनी होगी पर मंथ या पर डे? मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज मैं आपको कहता हूँ एक प्रोडक्ट आपने बेचनी है और डेली 10 लोगों को बेचनी है, सिर्फ 10 लोगों को। मैं ज्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं 100, 200, 500, 1000 लाखों लोगों की बात नहीं कर रहा। 25 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ की आबादी में लाखों लोग आपके एड्स देखेंगे, लाखों लोगों को 10 प्रोडक्ट बेचना कोई मुश्किल काम है? आई डोंट थिंक सो। ये बहुत ईजी है, हलवा है, आप आसानी बेच सकते हैं। मैं कोई को बड़े बड़े सुनहरे ख्वाब नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ बहुत बच्चों वाली बात कर रहा हूँ कि 10 प्रोडक्ट बेचें। और लेट सपोज आपको एक प्रोडक्ट के पीछे 500 रुपये बचता है, सारे खर्चे निकाल के, नेट प्रॉफिट। आप मार्केटिंग की कॉस्ट निकाल दें, आप डिलीवरी की कॉस्ट निकाल दें, आप पैकेजिंग की कॉस्ट निकाल दें, आप लेबर की कॉस्ट निकाल दें, आप एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसिस तो वो निकाल दें, सारे खर्चे निकाल के 500 रुपये पर आपको प्रोडक्ट के पीछे बचे, तो 500 को आप मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, 10 प्रोडक्ट आपने बेचनी है, तो 5000 बनता है। आप एक दिन के अंदर 5000 कमा सकते हैं, एक महीने के अंदर 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं इंशाल्लाह। 1.5 लाख रुपए, अगर आपके पास आज के दौर में मास्टर की डिग्री भी है ना, और आपका 10 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो शायद आपको 1.5 लाख की नौकरी पाकिस्तान में इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। आपको ज्योतियां रगड़नी पड़ेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके शायद आपको मिल जाए। और नए बच्चों को तो बिल्कुल भी ग्रेजुएशन के बाद या मास्टर के बाद नौकरी नहीं मिलती। तो इतना ज्यादा पोटेंशियल है। आप 1.5 लाख रुपए बाआसानी इज्जत के साथ घर बैठ के, किसी के पीछे भागना नहीं पड़ता, नौकरी नहीं करनी पड़ती, गुलामी नहीं करनी पड़ती, आप खुद कमा सकते हैं। ठीक है। चलिए, आप कहीं से इसके अंदर रिटर्न भी होते हैं, कैंसिलेशन भी होती है, प्रोडक्ट डैमेज भी हो जाती है, वो भी मैं सारे खर्चे निकाल दें, 1 लाख 1.25 लाख तो आपकी पॉकेट में आएगा, इतना तो बचेगा आपको, बाकी खर्चे भी अगर आप माइनस कर देते हैं, तो इतना पोटेंशियल है। आप सोचे, मैंने 10 प्रोडक्ट की बात की है, अगर आप 20 प्रोडक्ट डेली बेचें तो आपकी अर्निंग क्या होगी? अगर आप 30 प्रोडक्ट बेचें तो क्या होगी, और 40 बेचें तो क्या होगी? हमने एक दिन के अंदर 100 ऑर्डर्स भी जनरेट किए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग भी कर सकते हैं। थोड़ी मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, ठीक है। ये आपसे पहले जो बच्चे गुजर चुके हैं, शमरान इस बात के गवाह है कि उनकी अर्निंग स्टार्ट हुई है। मैं अपने यहाँ पे उनके स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखे हुए हैं, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि वाकई में उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया, मैसेज किया, सर हमने काम स्टार्ट किया था, हमारी अर्निंग देखें स्टार्ट हो गई है। ये स्क्रीनशॉट मैं उनको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, एक बच्चे होंगे कहता है कि सर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अर्निंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा शायद जूम कर दूँ, जूम नहीं हो रहा। दूसरा स्क्रीनशॉट देख लेते हैं, यहाँ पे भी देखें, सर अल्हम्दुलिल्लाह आपके से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इस बच्चे की अर्निंग स्टार्ट हो गई है। इसी तरह से देखें, अभी सुबह 9 बजे कंपेन रन की थी, मेरे पास सेल्स आना स्टार्ट हो गई है। इनके नाम पर भी शो हो रहे हैं, इनके नाम भी आपको शो हो रहे हैं, ये रियल एस्टेट। तो यहाँ पे देखें, एक बच्चे ने कहा सर मुझे 6 घंटे के अंदर 15,000 रुपए की सेल जनरेट हुई है। तो जब ये लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। यानी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसके अंदर पहाड़ आपने तोड़ना, कोई आपने साइंस की और कंप्यूटर की डिग्री नहीं लेनी, बहुत सिंपल है, ड्रैग एंड ड्रॉप के ऑप्शंस होते हैं, आप आसानी के साथ ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लाइव स्टेट्स आपको शो की है कि आपसे पहले जो बच्चे एलडब्ल्यू से पढ़ के जा चुके हैं, उनकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है। जब उनकी अर्निंग स्टार्ट हो गई तो इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ वजल आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। चलें जी, बहुत ज्यादा बातें हो गई, अब हम प्रैक्टिकली जानते हैं, देखते हैं क्या वाकई में इतना आसान है जितना मैं आपको बता रहा हूँ या नहीं। जी, हम काम कैसे स्टार्ट करेंगे, मैं प्रॉपर आपको गाइड करूंगा A to Z। मैं उंगली पकड़ के इंशाल्लाह ताला हम आपको चढ़ना सिखाएंगे, आप बेफिक्र रहें। किस तरह आप लाख 1.5 लाख की अर्निंग पे पहुंच सकते हैं। ओके जी, सबसे पहला सवाल, सबसे पहली बात, शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स में हम क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या चीजें हमें सिखाई जाएंगी, क्या कोर्स आउटलाइन है, क्या हम पढ़ेंगे, बिगनर लेवल के लिए, प्रोफेशनल लेवल के लिए, किस लेवल पे हमें सिखाया जाएगा। ये बिगनर लेवल टू एडवांस लेवल है, प्रोफेशनल लेवल है। इसमें सिर्फ आपको बच्चों वाली चीजें नहीं सिखाई जाएंगी, सिर्फ बेसिक नहीं सिखाई जाएंगी, प्रोफेशनल लेवल पे किस तरह आप अर्निंग कर सकते हैं, इसे आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। क्या क्या सीखेंगे जनाब हम? सबसे पहले हम लोग सीखेंगे शॉपिफाई। शॉपिफाई पे स्टोर कैसे क्रिएट करते हैं, शॉपिफाई में वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं,
प्रोडक्ट किस तरह ऐड करते हैं, प्रोडक्ट किस तरह हंट करते हैं, प्रोडक्ट किस तरह टेस्ट करते हैं, वीडियोस कैसे बनाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग शॉपिफाई पे जो होता है वो आपको सिखाया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद है फेसबुक मार्केटिंग। अच्छा जी, फेसबुक मार्केटिंग आपको सिखाई जाएगी। आपने जो स्टोर बनाया है उसको आपसे प्रोडक्ट फेसबुक पे किस तरह बेचेंगे, किस तरह मार्केटिंग करेंगे, प्रोफेशनल लेवल की मार्केटिंग आपको सिखाई जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद है टिकटॉक मार्केट। टिकटॉक के ऊपर प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे, किस तरह सर्विसेज बेचेंगे, जो स्टोर आपने डिजाइन किया उसकी प्रोडक्ट हम किस तरह टिकटॉक के ऊपर सेल आउट करेंगे, ये भी इंशाल्लाह आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। यानी एक कोर्स के अंदर 3 कोर्सेज आपको करवाए जा रहे हैं। शॉपिफाई भी आपको सिखाया जा रहा है, फेसबुक मार्केटिंग आपको सिखाई जा रही है, टिकटॉक मार्केटिंग भी आपको सिखाई जा रही है। तो एक कोर्स में 3 कोर्सेज आपको सिखाए जाएंगे। अच्छा जी, शॉपिफाई के अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे? देखिए, शॉपिफाई के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम, अच्छा पहले हम ये देख लेते हैं शॉपिफाई के 3 मॉड्यूल्स होते हैं, 3 हिस्से होते हैं, ई कॉमर्स के कहें या शॉपिफाई के कहें। वो 3 मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं हम देख लेते हैं। अच्छा, आई होप आप सबके पास एक नोटबुक होगी, एक पेंसिल होगा, जो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने लिख लेनी है अपने पास, ताकि फ्यूचर में आपको काम आ सके। कुछ बातें तो अभी समझा रहा था आपको, आपके समझाने के लिए थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आगे चल के आपके लिए काम करने में आसानी हो। पहली बात है, शॉपिफाई के ये ई कॉमर्स के 3 मॉड्यूल्स होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में क्या होता है? देखिए, अगर आप अपनी प्रोडक्ट खुद लॉन्च करते हैं, अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, करवाते हैं, और अपने कंपनी के नाम से उसे बेचते हैं, तो आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं। ठीक है, आपकी अपनी प्रोडक्ट है, आपकी अपनी कंपनी, आपका अपना ब्रांड है, अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? प्राइवेट लेबल कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड क्या होता है? दूसरा तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसे अपने ऑनलाइन स्टोर पे बेचते हैं। इसे हम कहते हैं व्हाइट लेबल। जिस तरह आपने जनरल स्टोर देखना, जनरल स्टोर पे क्या होता है, वहाँ पे हेड एंड शोल्डर, लक्स का साबुन, या बाकी टपाल की चाय, डिफरेंट प्रोडक्ट सेल आउट हो रही होती है। अब वहाँ पे जो हेड एंड शोल्डर का शैम्पू है, पेंटीन का शैम्पू, उनका अपना तो नहीं है ना, दुकानदार ने खुद तो नहीं बनाया, वो मार्केट से लाया होलसेल से और अपनी दुकान पे रखे बेच रहे हैं। तो हम भी यही करेंगे, होलसेल मार्केट से चीजें खरीदेंगे, किसी और की चीजें, और अपने स्टोर पे रखे बेचेंगे। ये व्हाइट लेबल है। ठीक है। आई तो होप आपको फर्क समझ आ रहा होगा। प्राइवेट लेबल के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं और उसे बेचते हैं। व्हाइट लेबल के अंदर हम किसी और की प्रोडक्ट लेते हैं, कंपनी की, और उसे बेचते हैं। ठीक है। तीसरा मॉड्यूल कौन सा है? थर्ड मॉड्यूल हमारे पास होता है, उसे हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग के अंदर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कहती हैं, भाई हमारी प्रोडक्ट्स आप बेचें, आपको प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, आप हमसे तस्वीरें लें, प्रोडक्ट की वीडियोस लें, अपनी वेबसाइट पे लगाएं, उसे बेचें, हम आपकी प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे और आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। व्हाइट लेबल के अंदर प्रोडक्ट खरीद के ला रहे थे ना, इसमें प्रोडक्ट को खरीदना नहीं पड़ता, और ज्यादा बेनिफिट है, आपको प्रोडक्ट का बजट ही लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट कोई कंपनी आपको दे रही है, आप इस प्रोडक्ट बेचें, आपको कमीशन मिल जाएगा। ठीक है। इसे हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। बड़ा फेमस मॉड्यूल है, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। अच्छा, अब ये 3 मॉड्यूल्स हो गए। अगला सवाल हमारे जहन में ये आता है कि सर, हमें कितना बजट चाहिए? हम प्राइवेट लेवल करें तो कितना बजट चाहिए, वाइट लेवल करें करते हैं तो कितना बजट चाहिए, ड्रॉप शिपिंग करते हैं कितना बजट चाहिए? देखिए, आप बिजनेस करने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट आपने खरीदनी है और बेचनी है, पैसे तो आपको चाहिए होंगे। ये कोई नहीं, स्किल्स नहीं है। स्किल्स के लिए आपको बताया था, स्किल्स आप सीखते हैं तो आपको नौकरी ढूंढनी पड़ती है, तो नौकरी नहीं करनी, आपने बिजनेस करना है। तो भी कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं चाहिए होते, या जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसे हो या बजट हो तब आप काम कर सकते हैं। विदाउट इन्वेस्टमेंट भी, विदाउट बजट भी, अगर आपके पास पैसे नहीं तब भी आप शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहला मॉड्यूल मैंने आपको बताया था प्राइवेट लेवल। प्राइवेट लेवल में क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा बजट चाहिए, 5-10 लाख की इन्वेस्टमेंट आपके पास हो तो आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। आपको पता है, जब अपने अपना ब्रांड आप बनाते हैं, आपको हजारों की तादाद में प्रोडक्ट बनानी पड़ती है, मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, रॉ मटेरियल लाना पड़ता है, बहुत पैसा लगता है। एज अ स्टूडेंट, एज अ बिगनर, मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप प्राइवेट लेवल करें। जब आपको काम आ जाए, प्रॉपर काम, आपको सेल्स लेके आना आ जाए, मार्केटिंग आ जाए, फिर आप प्राइवेट लेवल लॉन्च करें। स्टार्टिंग में करना भी नहीं चाहिए, दूसरा इसका बजट भी बहुत ज्यादा, हम कर भी नहीं सकते। अच्छा, सेकंड ये व्हाइट लेवल। व्हाइट लेवल में कितने पैसे चाहिए होते हैं? देखिए, अगर आपने प्रोडक्ट खरीदी है मार्केट से, आपका मतलब 50 पीस खरीदते हैं होलसेल में, उसे बेचना शुरू कर देते हैं, तो 50 पीस
में कितना पैसा लगेंगे डिपेंड करता है प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। ठीक है, अगर 300 रुपये की प्रोडक्ट है तो 50 पीस आई थिंक मेरे ख्याल में 15,000 के आ जाएंगे। 500 की है तो 25,000 के आ जाएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट इतना बजट आपको लगेगा। उसके बाद उसको बेचने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए भी आपके पास पैसे होने चाहिए। आपने फेसबुक पे मार्केटिंग करनी है, आपने इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करनी है, आपने टिकटॉक पे मार्केटिंग करनी है, तो 15-20 हज़ार आपको उसके लिए चाहिए। तो 30-40 हज़ार 50 हज़ार का ऑलमोस्ट आपके पास बजट हो तो आप वाइट लेबल कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप वाइट लेबल करें। ठीक है, आई थिंक ये बहुत बड़ा बजट नहीं है हमारे पास आजकल। हमारे हाथ में 1-1 लाख के मोबाइल होते हैं। इतना बजट हम अरेंज कर सकते हैं, किसी दोस्त से ले सकते हैं, घर वालों से ले सकते हैं, घर वाले में सपोर्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी अमाउंट नहीं। लेकिन मुझे पता है कि हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। हर बच्चे के पास, हर स्टूडेंट के पास शायद 50 हज़ार 30 हज़ार 40 हज़ार ना हो, मुझे पता है नहीं होंगे। तो वो लोग क्या करें जिनके पास बजट है ही नहीं, 30-40 हज़ार भी नहीं है, तो फिर वो ड्रॉप शिपिंग करें। ड्रॉप शिपिंग में जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको प्रोडक्ट खरीदनी नहीं पड़ती। किसी कंपनी की प्रोडक्ट आप बेचते हैं, आपको कमीशन मिल जाता है, तो आपको अपने पैसे खरीदने के लिए प्रोडक्ट के पैसे नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। जैसे मार्केटिंग के लिए अगर 15-20 हज़ार हो तो आप 15-20 हज़ार से ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट आपने खरीदनी नहीं है तो 15-20 हज़ार से आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। आई मीन आई नो, मुझे पता है बहुत से बच्चे के कहेंगे कि सर अभी तो हम स्टूडेंट हैं, हमारे पास तो 15-20 हज़ार भी नहीं है, तो हम क्या करें। अगर आपके पास 15-20 हज़ार भी नहीं है तो फिर आपको फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, फिर आपको सर्विसेज ऑफर करनी चाहिए। जो कोर्स मैं आपको सिखाऊंगा, जो कोर्सेज में चीजें मैं आपको सिखाऊंगा शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स के अंदर, शॉपिफाई पे काम किस तरह करते हैं, फेसबुक मार्केटिंग किस तरह करते हैं, टिकटॉक मार्केटिंग किस तरह करते हैं, इनकी सर्विसेज आप दे सकते हैं। अगर आपके पास बजट नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, तब भी आप सर्विसेज दे सकते हैं। आपको 1 रुपया भी नहीं चाहिए, विदाउट इन्वेस्टमेंट भी आप काम कर सकते हैं। आप स्टोर डिजाइनिंग की सर्विसेज दें, स्टोर मार्केटिंग की सर्विसेज दें, स्टोर मैनेजमेंट की सर्विसेज दें, प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज दें, वीडियो क्रिएशन की सर्विसेज दें, फेसबुक मार्केटिंग की सर्विस दें, टिकटॉक मार्केटिंग की सर्विसेज दें। 10वीं सर्विसेज हैं जो कि आप ऑफर कर सकते हैं अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो। ठीक है, तो ये चौथा मॉड्यूल है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन काम आप करें और लाजमी करें। तो आपने परेशान नहीं होना कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है या आपके पास बजट नहीं है, तो आप क्या करें। ठीक हो गया। तो ये थे 3 मॉड्यूल्स। मैंने आपको कहा था लाजमी अपने पास नोट कर लें ताकि फ्यूचर में आपको आसानी हो। इन तीनों में से किसी एक पे आपने काम करना है। रिकमेंड यही है कि वाइट लेवल करें। अगर वाइट लेवल का बजट नहीं है बिल्कुल, तो आप ड्रॉप शिपिंग या फ्रीलांसिंग की तरफ जा सकते हैं। ठीक हो गया। इसे हम कहते हैं बिजनेस कॉस्टिंग। सारे कितना पैसा लगता है, कितना पैसा नहीं लगता, कितनी इनकम हो सकती है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हाउ टू डिजाइन प्रोफेशनल शॉपिफाई स्टोर। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह प्रोफेशनल शॉपिफाई का स्टोर डिजाइन कर सकते हैं। अभी मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप सर्विसेज ऑफर करें। मार्केट में इस वक्त लोग पाकिस्तान में 20,000 30,000 चार्ज करते हैं स्टोर डिजाइन करने। आप भी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि बहुत तेजी से प्लेटफॉर्म ग्रो कर रहा है। हर बंदा चाहता है कि वो कारोबार करे और जल्दी पैसा कमाए, तो सबको डिमांड है, जरूरत है ऐसे बंदों की जिनको काम आता हो। मार्केट में काम ज्यादा है, बंदे कम है काम करने वाले, तो आप ये काम सीखें, लोगों की सर्विस दें। अगर आप स्टोर डिजाइन करके देते हैं, 3-4 क्लाइंट आपको महीने के मिल जाते हैं, तो आप महीने का तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये यहाँ से कमा सकते हैं। ठीक हो गया। तो आपको पता है कि अगर आप पाकिस्तान में 20,000 रुपये चार्ज करते हैं स्टोर डिजाइन करने की, अगर यही सर्विसेज आप इंटरनेशनली प्रोवाइड करें, इंटरनेशनल लेवल पे दें, तो जो अंग्रेज होता है, जो गोरा क्लाइंट होता है, जो आपको फाइबर फ्रीलांसिंग से मिलेगा, वो 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए भी पे करते हैं स्टोर डिजाइनिंग के। शर्त ये है कि आपको एक अच्छा स्टोर डिजाइन करना आना चाहिए, एक अच्छी थीम आपके पास होनी चाहिए। तो एक प्रोफेशनल स्टोर कैसे डिजाइन करते हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन वही बात है, मैं आपको सुहाने ख्वाब नहीं दिखा रहा, मैं बड़े बड़ी बातें नहीं कर रहा। मैं जैसा आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ कि मिनिमम लेवल पे इतनी अर्निंग तो यार आपकी होगी ना। चलो इंटरनेशनल क्लाइंट आपको नहीं मिलता, लेकिन लोकल तो क्लाइंट आपको मिल जाएगा। लेकिन इंटरनेशनल क्लाइंट भी मिल सकता है और मिलेगा इंशाल्लाह। मेरे ऐसे आपके आपसे पहले जो स्टूडेंट गुजर चुके हैं, मेरे काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल स्टोर्स हैंडल कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, स्टोर डिजाइन की सर्विस दे रहे हैं, तो आप भी दे सकते हैं। ठीक हो गया। चलिए जी, स्टोर हमारा डिजाइन हो गया। अब कौन सी प्रोडक्ट बेचे, हमें तो पता ही नहीं कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट उठाए उसे बेचना शुरू कर दें ऑनलाइन, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है, आपको एनालाइज करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, आपको टेस्ट करना पड़ता है कि कौन सी प्रोडक्ट चलेगी नहीं चलेगी, इस पर रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे, सेल्स आएंगी या नहीं आएंगी। ये प्रॉपर एक रिसर्च है। ये रिसर्च कैसे करते हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा, कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, कौन सी प्रोडक्ट नहीं बेचनी। ठीक है, अच्छा उसके बाद
प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हम खुद भी मैनुअल हंटिंग करते हैं, खुद से देखते हैं, तो हम टूल्स भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे टूल्स होते हैं जो प्रोडक्ट आपको निकाल के दे देती है, ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकती है, इस पे सेल्स आ रही है, इस पे सेल्स नहीं आ रही, तो हम टूल्स की मदद से ही प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे इंशाल्लाह हम आगे चल के सीखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, जिसके बाद हाउ टू फाइंड रिलायबल। चले जी, स्टोर हमने बना लिया, कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है हमें पता चल गया, प्रोडक्ट खरीदे कहाँ से, हमें तो नहीं पता होलसेल में प्रोडक्ट कहाँ से मिलती है, कैसे खरीदते हैं, सप्लायर से बात कैसे करते हैं, उससे कांटेक्ट कैसे करते हैं, उससे क्या सवाल पूछते हैं, हमें तो नहीं पता, अभी बिगनर है। तो ये भी आपको सिखाया जाएगा कि आपने सप्लायर्स कैसे ढूंढने हैं, आपने होलसेल प्रोडक्ट कहाँ से ढूंढनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप बड़े शहरों से हैं, तो आप लाहौर से हैं, कराची से हैं, इस्लामाबाद से हैं, तो आप अपने होलसेल मार्केट से जाके चीजें बाय कर सकते हैं। लेकिन आप छोटे शहरों से हैं जहाँ पे होलसेल मार्केट नहीं है या बड़ी मार्केट नहीं है, तो आप ऑनलाइन कैसे, किस तरह सप्लाईज ढूंढेंगे, ऑनलाइन कैसे कांटेक्ट करेंगे, किस तरह प्रोडक्ट अपने घर मंगवाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपको सिखाई जाएगी। कैसे बात करनी है, क्या सवाल पूछने, ट्रस्ट किस तरह करना है, एक एक चीज आपको बताई जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, चले जी, प्रोडक्ट कहाँ से खरीदनी है ये भी हमें पता चल गया। प्रोडक्ट बेचने के लिए आपके पास एक अच्छी तस्वीर, एक अच्छी वीडियो होनी चाहिए। उस वीडियो की मदद से हम अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। अगर वीडियो आपके पास अच्छी नहीं है, बल्कि वीडियो हमें चाहिए होती है, तस्वीर की मदद से बहुत कम प्रोडक्ट दिखती है। ठीक है, तो वीडियो हमें चाहिए, वीडियो कहाँ से लाएं। देखें, 95% लोग यही करते हैं, नेट पे ऑलरेडी प्रोडक्ट वीडियोस अवेलेबल होती हैं, यूट्यूब पे होती हैं, टिकटॉक शॉप पे होती हैं, पिंटरेस्ट के ऊपर होती हैं, आप वहां से, इंस्टाग्राम पे होती है, वहां से प्रोडक्ट की वीडियोस लें, उन्हें एडिट करें, और एडिट करके आप वो वीडियो यूज कर सकते हैं। 95% लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, और सेल्स आती है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप भी ऐसा ही करें। क्यों? आप ये करें कि आप वीडियो खुद बनाएं। ठीक है, अगर आप वीडियो खुद बनाएंगे तो आपके पास जो सेल्स आएंगी वो इनक्रेडिबल होंगी, वो आप सोच नहीं सकते, इतनी जबरदस्त और आउट क्लास किस्म की आपके पास सेल्स आ सकती है अगर आपकी वीडियोस अपनी है। क्योंकि 95% लोग सेम वीडियोस यूज कर रहे हैं। फेसबुक पागल नहीं, फेसबुक को पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसकी वीडियो यूज कर रहे हैं। आपके पास सेल्स आती नहीं, कम आती है, इस पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। तो अपनी वीडियोस आप बनाएंगे, जबरदस्त किस्म का रिजल्ट आपके पास आएगा। अच्छा, जो वीडियो खुद बनाते हैं उसे हम कहते हैं यूजीसी, शॉर्ट फॉर्म है यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट। ऐसा कंटेंट आप जो खुद बनाए, खुद कैसे वीडियोस बनाएंगे, जो प्रोडक्ट आपने बेचनी है उसका एक पीस अपने घर पे मंगवाएं, उसका रिव्यू दें, जनाब मेरा प्रोडक्ट मंगवाइए, ये उसके फायदे हैं, ये उसके नुकसान हैं, मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ, मैंने इसको यूज किया तो मुझे ये हुआ ऐसा हो। आप उसकी डिटेल बताएं, आपकी वीडियो बनते मोबाइल के कैमरे से वीडियो बना लें। ठीक है, तो बड़ी आसानी तरीके से आप वीडियो बना सकते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपको वीडियो बना के देती हैं, शूटिंग करके देती है, उनके पास प्रोफेशनल कैमराज होते हैं, उनके पास मॉडल्स होती हैं, लेकिन वो 20,000, 25,000, 50,000 में चार्ज करती है वीडियो बनाने। तो आपको कोई जरूरत नहीं है उनको पैसे देने की, आप अपनी वीडियो खुद बना सकते हैं, फ्री में बना सकते हैं। मैं आपको मजे की बात बताऊं, एक वीडियो जो 50,000 दे के आपने बनवाई है, और एक वीडियो वो जो आपने खुद अपने कैमरे से बनाई है, आपको क्या लगता है दोनों में से अच्छे रिजल्ट किस पे आएंगे? 50,000 वाली वीडियोस पे, या फिर जो वीडियो आपने फ्री में बनाई है उस पे? जल्दी से मुझे आंसर दे, 1 सेकंड के अंदर। मैं, गलत या सही कोई भी आंसर हो सकता है, आपका क्या राय है? 50,000 वाली वीडियोस पे अच्छी सेल्स आएंगी, या वो वीडियो जो आपने खुद बनाई है? डेफिनेटली, बिल्कुल आप सब सही कह रहे हैं कि जो वीडियो आप खुद बनाएंगे लोग उस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, ज्यादा इतमाद करते हैं। जिस बंदे ने जो प्रोडक्ट बनाई है उनको ओरिजिनल प्रोडक्ट नजर आती है, उनको रिजल्ट नजर आता है, लोग लाइव से यूज करते हुए देखते हैं, तो बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। और मैं आपको एक राज की बात बताता चलूं, मैंने अभी नहीं बतानी थी, आगे चल के कौन से बतानी थी, लेकिन चले, आपकी खुशकिस्मती की आपको बता रहा हूँ कि आपकी 90% सेल्स डिपेंड करती हैं आपकी वीडियो के ऊपर। 90%, बाकी सारी चीजें बाद में, मार्केटिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, प्रोडक्ट्स, स्टोर, हर चीज बाद में आती है, 10% के अंदर है। 90% आपकी सेल्स डिपेंड कर रही है वीडियोस के ऊपर। आगे आने वाला जो दौर है वीडियोस का दौर है, तो मैंने आपको बड़ी राज की बात बता दी है, ये आगे चल के बड़े काम आएगी। ठीक हो गया। हाउ टू फाइंड बेस्ट क्रिएटिव, क्रिएटिव कहाँ से ढूंढने, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। फेसबुक, जनाब फेसबुक हम आपको सिखाएंगे, प्रोफेशनल लेवल की फेसबुक आपको सिखाएंगे। फेसबुक सीखने के बाद बड़े जबरदस्त फायदे हैं इसके। फेसबुक सीखने का फायदा क्या है? फेसबुक सीखने का सबसे बड़ा फायदा, आपको पता है मार्केट में इस वक्त इतनी डिमांड है कंपनीज के अंदर फेसबुक मार्केटिंग करने वाले बंदों की, कि नौकरियां हैं, बंदे अवेलेबल नहीं है। अच्छी कंपनी इस वक्त 2 लाख 3 लाख रुपए ऑफर कर रही है जिनको फेसबुक मार्केटिंग आती है, और मार्केट में ऐसे बंदे नहीं है जो कि फेसबुक मार्केटिंग कर सकते।
और मैं इंशाल्लाह आपको उस लेवल की मार्केटिंग सिखाऊंगा कि आप ये जॉब कर सकते हैं, उस लेवल की मार्केटिंग आपको सिखाई जाएगी। इतना बड़ा फायदा है कि 2-2 3-3 लाख रुपए की जॉब आपको मिल रही है। पहली बात। दूसरा फायदा क्या है, फेसबुक मार्केटिंग आपने सीख ली। अगर चले आप ई कॉमर्स नहीं करना चाहते, अपना आपका बजट नहीं है, आप क्या करें, आपके मोहल्ले के अंदर, आपके शहर के अंदर आपको 10 क्लाइंट ढूंढ लें। तो उन्हें कहें मैं आपका बिजनेस रन करूंगा, मैं आपको कस्टमर ला के दूंगा। कस्टमर किससे बुरे लगते हैं, आपको फायदा होगा, आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, और मैं आपसे महीने के 30,000 में चार्ज करूंगा। ठीक है। तो हजारों लाखों लोग आपके पास हैं, हजारों लाखों लोग बिजनेस आपके शहर में करते हैं। अगर 30,000 रुपये क्लाइंट पे करता है तो 10 क्लाइंट का 3 लाख रुपए बनता है एक महीने। तुम्हें 10 क्लाइंट नहीं मिलते, 5 क्लाइंट तो आपको मिलेंगे। दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, मोहल्लेदार जो बिजनेस करते हैं उनकी आप मार्केटिंग करें। रियल एस्टेट वाले हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, किसी का फूड का काम है। हर बिजनेस की मार्केटिंग आप कर सकते हैं अगर आपको फेसबुक मार्केटिंग आती है तो 5 क्लाइंट ढूंढने तो आपको महीने का 1.5 लाख रुपए बनता है। ठीक है। कुछ ना भी करें तो मैं आपका ई कॉमर्स हमने करनी करनी, ई कॉमर्स में आपको बता चुका हूँ कि कितना पोटेंशियल है। आप अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, आप किसी और को मार्केटिंग सर्विसेज आपको कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो प्रोफेशनल लेवल की मार्केटिंग इंशाल्लाह ताला आपको सिखाई जाएगी। फेसबुक एड्स काम किस तरह करते हैं, क्या साइंस होती है, क्या लॉजिक होती है, सेल्स क्यों आती है, कब आती है, कैसे आती है, फेसबुक काम किस तरह करता है, हम इसकी साइकी सीखेंगे, इसकी लॉजिक सीखेंगे, इसके एल्गोरिथम सीखेंगे। फेसबुक के बिजनेस पेज कैसे बनाते हैं, जिस तरह आप प्रोडक्ट बेचने के लिए अपना स्टोर बनाते हैं ऑनलाइन, इसी तरह आप बिजनेस पेज ही बनाते हैं, उस पर अपने प्रोडक्ट आप बेचते हैं। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सेटिंग कौन कौन सी होती है फेसबुक के ऊपर, वो आपको बताया जाएगा। कस्टमर मैनेजमेंट विद मेटा बिजनेस सूट। मेटा क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। मेटा पेरेंट कंपनी है फेसबुक की। ठीक है। मेटा के अंदर फेसबुक भी आता है, मेटा के अंदर आपका इंस्टाग्राम भी आता है, मेटा के अंदर आपका व्हाट्सएप भी आता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन 3 मशहूर चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है। और जब आप तीनों प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब आप मेटा पे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपके पास कस्टमर आएंगे, उनको कैसे हैंडल करना, कैसे हैंडल नहीं करना, ये सारी मेटा की सेटिंग आपको इंशाल्लाह ताला सिखाई जाएगी। उसके बाद मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम ऑटोमेशन। स्टार्टिंग में आपके पास मैंने आपको कहा था डेली के 10 सेल्स आपने जनरेट करनी है। ठीक है। तो 10 क्लाइंट को हैंडल करना कोई मुश्किल काम नहीं। 10-15 क्लाइंट, 20 क्लाइंट आप कॉल रिसीव कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके पास 100-100 ऑर्डर आएंगे डेली बेसिस पे। जब 100 ऑर्डर आपके पास आएंगे, 150 ऑर्डर आपके पास आएंगे, 150 कॉल्स को, 200 कॉल को, 100 कॉल्स को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता। आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते। आपको कोई लड़की या लड़का हायर करना पड़ेगा जो कॉल सुने, कॉल्स के जवाब दे, उनको ट्रैक करें, उनसे कांटेक्ट करें, उनसे बात करें, उनको सेटिस्फाई करें। ठीक है। तो अगर आप लड़का हायर नहीं करेंगे, लड़की हायर नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे, खुद आप कर नहीं सकते, सारे काम आपको पॉसिबल नहीं है। तो उसका दूसरा तरीका होता है आप ऑटोमेशन कर लें। ऑटोमेशन में क्या होता है, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर ऐसे ऑप्शन मौजूद है, ऑटोमेशन आप करते हैं तो जैसे ही कस्टमर कोई आपको मैसेज करेगा, फेसबुक खुद, इंस्टाग्राम खुद उनको जवाब देगा, उनके आंसर करेगा। आपको किसी लड़के की या लड़की की जरूरत नहीं है, आपके पैसे बचेंगे। तो ऑटोमेशन कैसे करते हैं इंशाल्लाह ताला हम सीखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, जिसके बाद है फेसबुक पिक्सल। ये बड़े ही कमाल की चीज है, आपने शायद पहली दफा इसका नाम सुना हो, पिक्सल का। पिक्सल क्या होता है, मैं आपको आसान लफ्ज में बताता हूँ। कैमरा। कैमरे का काम क्या होता है, अगर आपकी दुकान पे, आपकी शॉप पे कोई बंदा आता है खरीदारी करने, कोई भी कस्टमर आए, सारी हरकत कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। वो कुछ खरीदता है, वो कुछ नहीं खरीदता, वो दाल खरीद रहा है, वो चीनी खरीद रहा है, वो आटा खरीद रहा है, वो कुछ भी खरीद रहा है, वो कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा है, हर चीज कहाँ रिकॉर्ड हो जाती है, कैमरे में। कैमरे का काम क्या होता है, तमाम चीजें रिकॉर्ड करना। सेम यही काम पिक्सल का है। बस फेसबुक ने क्या किया, कैमरे का नाम चेंज करके क्या रख दिया, पिक्सल। फेसबुक क्या करता है, ये पिक्सल, ये कैमरा आपकी वेबसाइट पे लगा देता है। अब आपकी वेबसाइट पे कोई भी कस्टमर आएगा, वो प्रोडक्ट को देखे, प्रोडक्ट पे क्लिक करे, प्रोडक्ट खरीदे, प्रोडक्ट नहीं खरीदे, स्टोर को ओपन करे, स्टोर को बंद कर दे, हर चीज पिक्सल में रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है। आप कहेंगे सर इसका क्या फायदा, अगर कैमरे में कोई चीज रिकॉर्ड होती है तो हम इसलिए रिकॉर्ड करते हैं कि बंदा चोरी ना कर ले। ठीक है, 2 नंबरी ना करे। तो फेसबुक पे तो कोई चीज चोरी हो नहीं सकती, वहां पे तस्वीरें लगी होती है खाली। तो हमने वहां पे पिक्सल पे क्या फायदा, बहुत जबरदस्त फायदा है। ये आपको लाख मिलियनर बना सकता है अगर आपको फेसबुक पिक्सल यूज करना आ गया तो। वो कैसे, देखें। जब आपके आपके पास आपके आपके स्टोर के ऊपर, ऑनलाइन स्टोर पे 1000 कस्टमर आता है, तो 1000 में से मुश्किल से 50 से 100 लोग बाय करते हैं, बाकी 900 950 लोग बाय नहीं करते हैं। वो जस्ट आते हैं, स्टोर घूमते हैं, फिरते हैं, वापस चले जाते हैं। ठीक है। जब
आपके स्टोर के ऊपर, ऑनलाइन स्टोर पे 1000 लोग आया और सिर्फ 100 लोगों ने बाय किया, बाकी 900 लोगों ने बाय नहीं किया, तो आप फेसबुक को कह सकते हो कि भाई जो बाकी 900 लोग हैं उनको दोबारा मेरा एड दिखाओ और उनको 30% ऑफ दे दो। जो लोग ऑनलाइन आके आपके स्टोर पे आपसे बाय नहीं कर रहे, उनको यही ऑलमोस्ट यही रीजन होगी ना कि उनको लगा होगा यार इनकी प्राइस तो बहुत ज्यादा, मैं नहीं खरीद रहा। तो उनको दोबारा भी आप 900 लोगों को ऐड दिखा सकते हैं, तो 9 में से तो 900 में से दोबारा कोई 100 200 लोग तो दोबारा वापस आएंगे, आपके स्टोर से बाय करेंगे। तो इतना बड़ा फायदा है, आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इससे बड़ा फायदा क्या है? इससे बड़ा फायदा ये है कि जिन 100 लोगों ने बाय किया था, आप फेसबुक को कह सकते हो कि भाई जो 100 लोग मेरे स्टोर से प्रोडक्ट करके जा चुके हैं, मुझे 100 ऐसे लोग और ढूंढ के लाके दो जो प्रोडक्ट बाय करते हैं। फेसबुक आपको 100 बंदे से और ढूंढ के लाके देगा जो प्रोडक्ट बाय करते हैं। फेसबुक के पास एक एक बंदे का डेटा मौजूद है, कौन खरीदता है कौन नहीं खरीदता, कौन खाली क्लिक करता है कौन खाली कमेंट करता है, कौन खाली शेयर करता है, कौन बाय भी करता है कौन बाय नहीं करता, कौन वेबसाइट घूम के वापस आ जाता है, एक एक डेटा उसके पास मौजूद है। अगर आप फेसबुक को कहेंगे ना कि भाई मुझे 100 बंदे ऐसे और ढूंढ के लाके दो जिन्होंने प्रोडक्ट बाय की है, तो फेसबुक आपको 100 बंदे ढूंढ के लाके देगा। कितनी जबरदस्त बात है ना। लेकिन ये उसी वक्त हो सकता है जब आपको पिक्सेल पे काम करना आता हो, जब आपको पिक्सेल क्रिएट करना आता हो, जब आपको पिक्सेल शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करना आता हो, तब आप ये काम कर सकते हैं। तो इतने ज्यादा फायदे हैं पिक्सेल के। ठीक है, अगर पहले आपको एक ऑर्डर की कॉस्ट लेट सपोज 300 रुपये आ रही थी, आप दोबारा रीटारगेट करते हैं तो आपको 150 रुपये कॉस्ट आएगी, 200 रुपये कॉस्ट आएगी। ये पिक्सेल का कमाल है। ठीक है, पिक्सेल पे काम कैसे करते हैं इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। तो पिक्सेल का एक और फायदा है कि आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, आप अपनी ऑडियंस बना सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर, एड्स मैनेजर, एड अकाउंट, ये क्या होता है? आपने शायद पहली दफा नाम सुना हो। जितनी भी मार्केटिंग होती है आपकी कंपनी की, आपके स्टोर की, वो बिजनेस मैनेजर के थ्रू होती है। एक तो आपकी फेसबुक की आईडी होती है ना, फेसबुक की आईडी के ऊपर बिजनेस मैनेजर बनता है। ठीक है, वो बिजनेस मैनेजर क्या करता है, वो आपके आपके बिजनेस की मार्केटिंग करता है। ठीक है, यानी फेसबुक आईडी से आप मार्केटिंग नहीं कर सकते, फेसबुक आईडी से आप कंपेन नहीं चला सकते, फेसबुक आईडी से कुछ भी नहीं हो सकता, फेसबुक आईडी सिर्फ जी सर, पर्सनल यू यूज के लिए। हैव 7 minutes मोर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो फेसबुक आईडी जो होती है वो सिर्फ आपके पर्सनल यूज के लिए होते हैं। लेकिन बिजनेस मैनेजर से आप क्या करते हैं, आप अपनी मार्केटिंग करते हैं, आप बिजनेस रन करते हैं, आप लाखों करोड़ रुपए की सेल जनरेट करते हैं बिजनेस मैनेजर के थ्रू। ठीक है, पहले शायद आपने इसका नाम ना सुना हो, लेकिन अब आप बिजनेस मैनेजर अपना क्रिएट करेंगे, उसके अंदर एड्स मैनेजर क्रिएट करेंगे। एड मैनेजर क्या होता है? बिजनेस मैनेजर के अंदर एड्स मैनेजर बनता है। अगर आपके पास 10 स्टोर है तो आप 10 एड मैनेजर बना के उनको 10 एड मैनेजर के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। पेरेंट कंपनी एक होगी, आगे 10 एड्स मैनेजर होंगे। ठीक है, तो ये अभी शायद आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल चीजें लगे, लेकिन जब मैं आपको सिखाऊंगा प्रैक्टिकली तो आपको बड़ा आसान लगेगा। ठीक हो गया। कंपेन कैसे रन करते हैं, मार्केटिंग करते कैसे हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा। ठीक है, कि इसी तरीके से आपने मार्केटिंग करनी है। अच्छा जी, उसके बाद सबसे कमाल की चीज, हाउ टू रन कंपेन प्रूवन एड स्ट्रेटेजीज। जिन तरीकों से मुझे सेल्स आ रही है, जिन मेथड पे 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ, वही मेथड से आपको बताऊं। तो मुझे सेल्स आ रही है तो इंशाल्लाह ताला आपको भी सेल्स आएंगी। ठीक है, कोई हवा में बातें नहीं होंगी, जो वो प्रूवन स्ट्रेटेजीज है, प्रूवन मेथड्स है जिन पे मैंने काम किया, जिन पे मैंने सेल्स जनरेट की और मुझे सेल्स आई। जब मुझे आई तो इंशाल्लाह ताला आपको भी आएंगी। अच्छा जी, उसके बाद है हाउ टू एनालाइज कंपेन। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, सेल्स तो आ जाती है, सेल्स लाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी जनरेट कर सकता है। लेकिन सेल्स लाने के बाद उसको एनालाइज कैसे करते हैं? कभी आपको होता ही है कि 2 दिन सेल आती है 2 दिन सेल्स नहीं आती, ये एक दिन सेल सस्ती आती है एक दिन महंगी आती है। इसे कैसे कंट्रोल करना है? सेल्स आ रही है तो क्या करना है, सेल्स नहीं आ रही तो क्या करना? अगर डेली बेसिस पे 10 सेल्स आ रही है तो मैं चाहता हूँ कि डेली बेसिस पे 20 सेल्स आ जाए, तो कैसे होगा? ऐसे नहीं होता कि जनाब आपने अगर लेट से 10 सेल्स के लिए आप डेली का 2000 रुपये खर्च कर रहे थे, तो आप फेसबुक पे 4000 खर्च करेंगे तो आपके पास डेली की 20 सेल्स आ जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। स्केल अप कैसे करना है, ऑर्डर्स कैसे इंक्रीज करने हैं, एनालाइज कैसे करना है, सेल्स आ रही हैं तो क्या करना है, सेल्स नहीं आ रही तो क्या करना, सेल्स सस्ती आ रही है तो क्या करना, सेल्स महंगी आ रही है तो क्या करना, इसे कहते हैं एनालाइज करना। और ये आपको मार्केट में कोई भी नहीं सिखाता, जो भी शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स के काम कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह LW प्लेटफॉर्म के जरिए ये चीजें आपको सिखाई जाएंगी। तो ये थी प्रोफेशनल लेवल की फेसबुक मार्केटिंग। आप 3 लाख की जॉब कर सकते हैं, आप क्लाइंट हंट कर सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं अगर फेसबुक मार्केटिंग आपको आ गई, जो कि इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद है ना टिकटॉक। टिकटॉक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म है, बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है। ये आपको दिनों के अंदर सेल्स ला के देता है। फेसबुक और टिकटॉक
हर प्लेटफॉर्म डिफरेंट होता है, हर प्लेटफॉर्म अपने तरीके से काम करता है। टिकटॉक का जो एल्गोरिथम है बहुत फास्टली परफॉर्म करता है। फेसबुक जो है वो स्लो स्लो काम करता है। अगर आपने फेसबुक पे काम करना है तो आपको 1 हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं प्रोडक्ट टेस्ट करने में, सेल्स आने में। टिकटॉक आपको 2 दिन के अंदर सेल्स ला देगा, इतनी तेजी से काम करता है। मैंने आपको बताया था, मैंने एक दिन के अंदर 7-7 लाख 8 लाख की सेल जनरेट की है, मैंने टिकटॉक की मदद से जनरेट की है। आप टिकटॉक की मदद से एक दिन के अंदर 10-10 लाख रुपए की सेल भी जनरेट कर सकते हैं, अगर आपको टिकटॉक पे काम करना आ गया। दिन चार मैं आपको सिखाऊंगा। और टिकटॉक ऑफिशियली पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, इसके लिए टिकटॉक एजेंसी अकाउंट आपके पास होना चाहिए। वो आपको बाय करना पड़ता है, कहाँ से लेना है, कैसे खरीदना है, कैसे काम करना है, इस वक्त आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। ठीक हो गया। इस पे कंपेन कैसे रन करनी है, इस पे हाई सेल्स कैसे जनरेट करनी है, जैसे मैंने आपको बताया 10 लाख की सेल चाहिए, 5 लाख की सेल चाहिए, ये पॉसिबल है, आप कर सकते हैं कुछ दिनों के अंदर टिकटॉक पे। ठीक है। फेसबुक पे टाइम लगता है। टिकटॉक को किस तरह एनालाइज करते हैं। हाँ, टिकटॉक पे एक इशू आता है, मैं सिर्फ फायदे नहीं बता रहा, साथ साथ में जो रियलिटीज है वो भी आपको बता रहा हूँ। इशू क्या आता है कि टिकटॉक के ऊपर रिटर्न ज्यादा है, कैंसिलेशन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपकी जो ऑडियंस है इमेच्योर है, यंगस्टर बैठे होते हैं, वो प्रोडक्ट बाय तो कर लेते हैं, बाद में मना कर देते हैं, हम मुकर जाते हैं, क्योंकि उनके पास बाइंग पावर नहीं होती। तो रिटर्न को किस तरह हैंडल करना है, रिटर्न से किस तरह बचना, ये भी इंशाल्लाह आपको सिखाया जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया सारा कुछ डिटेल में आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकल टास्क क्या है। हमने ऑनलाइन शॉप ओपन करनी है, हमने अपनी दुकान बनानी है। तो नेक्स्ट आपका टारगेट ये है, नेक्स्ट क्लास से पहले, कि आपने स्टोर का नाम सोचना है। आपने दुकान किस नाम से बनानी है, स्टोर का नाम सोचें। समझ नहीं आता, चैट जीपीटी से हेल्प ले लें। ठीक है। दोस्त से, अब आपसे बहन भाई से मशवरा कर लें, आप दुकान का नाम क्या रखें। ज्यादा चीप सा नाम नहीं होना चाहिए, लंबा नाम नहीं होना चाहिए, 1 वर्ड्स का 2 वर्ड्स का नाम हो। ठीक है। उसके बाद अगला टास्क ये कि आपके पास बैंक अकाउंट हो, क्योंकि आपने सेल जनरेट करनी है, पैसे रिसीव करने हैं, बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बहन भाई का भी यूज कर सकते हैं। अगर बहन भाई का यूज करना नहीं चाहते, नहीं करना भी नहीं चाहिए, तो फिर दूसरा तरीका ये है कि आप सादा पे और नया पे, ये 2 एप्लीकेशन है, इनको डाउनलोड करें मोबाइल पे और इन पे अपना अकाउंट बना लें। सादा पे और नया पे बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जिस तरह इजी इजी पैसा और जैश कैश काम करता है, सेम उसी तरह। लेकिन इनका फायदा ये है कि ये इंटरनेशनली आपकी ट्रांजेक्शन को पे भी कर सकते हैं, आप इनसे पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है। तो समझिए आपका बैंक अकाउंट बन गया, घर बैठे कुछ भी आपने नहीं करना, फ्री में आपका बैंक अकाउंट बन जाएगा ना, आपने घर से बाहर जाना है। सादा पे का और नया पे का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और सिंपल सा अकाउंट बना लें। ये बिल्कुल इजी पैसे की तरह बनेगा। लेकिन इजी पैसा और जेस्ट का अकाउंट आप यूज नहीं कर सकते, उससे आप इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते, इंटरनेशनल पेमेंट भेज नहीं सकते। लेकिन सादा पे के जरिए, नए पे के जरिए आप भेज सकते हैं। तो ये आपका प्रैक्टिकल टास्क है, जो कि आपने नेक्स्ट क्लास से पहले करके आना है। ठीक है। ताकि हम आगे फर्दर अपने काम को कंटिन्यू कर सकें। तो जनाब जी, मैं आप चीज आज की हमारी आउटलाइन थी कि आप किस तरह एक ही कोर्स के अंदर 3 कोर्सेज करेंगे, शॉपिफाई का, फेसबुक मार्केटिंग का, टिकटॉक मार्केटिंग का। आज ही मौका है, कहते हैं नाउ और नेवर। आज ही आपने फैसला करना है कि आप भी अपनी दुनिया को अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते कि इस तरह की चीजें इतने प्रोफेशनल अंदाज के अंदर ये आपको सिखाई जाएंगी। जी जी सर, इज इट ओवर? सर आपकी आवाज नहीं आ रही।